आपने कभी सोचा है कि जो इंसान जिसके लिए दिनों रात एक करके काम करता है, एक एक पाई जोड़कर पैसे जुटाता है, लास्ट में वही इंसान उसे मौत के घाट उतार देती है। आप अगर इस घटना को लास्ट तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन यह स्टोरी आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। यह स्टोरी एक पति पत्नी के है दोस्तों। एक पति पत्नी बहुत ही सुखमय तरीके से रहते थे, लेकिन एक दिन उन्हीं के बीच में ऐसी भयानक दरार पैदा होती है, ऐसी भयानक शक पैदा होता है, जिससे बाद जो उसकी पत्नी होती है अपने ही पति के साथ कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे जाती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिएगा कहानी के लास्ट तक। कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार। आप देख रहे हैं आदेश क्राइम इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना बिजनौर के रत्नागढ़ गांव की है। बिजनौर के रत्नागढ़ गांव में रहने वाला एक योगेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह मजदूरी दिहाड़ी करके अपने घर का पालन पोषण भरण पोषण किया करता था, लेकिन कुछ दिनों से उसका काम धाम बहुत ठप चल रहा था, जिसके पश्चात दोस्तों वह अपनी पत्नी समेत 2 बच्चों को लेकर गाजियाबाद चला जाता है। गाजियाबाद जाने के बाद वह टैक्सी चलाता है और बीच बीच में वह दिहाड़ी पर भी काम किया करता था। फैक्ट्री में जाकर काम कर लिया करता था, जिससे दोस्तों उसका घर बहुत ही अच्छे से चल जाता था। और जो उसकी पत्नी थी वह भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। पत्नी का नाम पूजा होता है, लेकिन कहते हैं गाँव की लड़की अगर शहर में जाती है तो बिगड़ जाती है। वही सेम टू सेम घटना उसी योगेश की पत्नी के साथ हुआ। जो योगेश नाम का व्यक्ति था वह बहुत ही सिंपल, साधारण, ना ज्यादा तड़क भड़क, उसके दिल दिमाग में एकदम शांति सी बैठी रहती थी। ना तो कोई उसके अंदर नशा था। जो उसका पहला बच्चा था दोस्तों वह 7 साल का था, और जो दूसरा लड़का था वह 4 साल का। 4 लोगों का परिवार था, बहुत ही सुखमय तरीके से रह रहे थे। लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच में आता है एक आशीष नाम का व्यक्ति। योगेश नाम का लड़का 31 साल का नौजवान, और जो उसकी पत्नी होती है वह 27 साल की होती है। इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार था। लेकिन जब एक आशीष नाम का व्यक्ति जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के बदौरा हापुड़पुरा गांव में रहता था, वह उस पूजा नाम की लड़की से ऑनलाइन चैटिंग के जरिए बात किया करता था। लेकिन चैटिंग इतनी धीरे धीरे बढ़ी कि वह प्यार मोहब्बत तक की बातें करने लगी थी। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। वह धीरे धीरे योगेश से दूरियां बनाने लगी। जब भी वह टैक्सी चलाकर मजदूरी करके घर पर आता था तो वह उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। उसका पूरा का पूरा मन बन गया था कि अब योगेश वह डिवोर्स लेगी। लेकिन जो योगेश होता है दोस्तों, वह अपने दोनों बच्चों का मुंह देखकर यह सब कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम देगी। उसकी पत्नी जो होती है उसके मन ही मन में ना जाने कैसी भावना उत्पन्न होती है कि योगेश के प्रति उसके दिल में इतनी भयानक नफरत सी बढ़ जाती है कि उससे बात करना ही बंद कर देती है। एक दिन तो ऐसा होता है कि वह जो पूजा नाम की महिला होती है अपने पति योगेश से गाली गलौज तक कर लेती है, जिससे गुस्साए पति ने उसे 1-2 थप्पड़ खींच कर जड़ देता है। फिर यह सब बातें वह अपने आशिक आशीष से बताती है, जो बुलंदशहर का रहने वाला था। जब वह आशिक यह सब बातें सुनता है तो वह भी बहुत क्रोधित हो जाता है। फिर इन दोनों ने एक प्लान बनाया। जो आशीष नाम का उसका प्रेमी था वह पास के ही जहाँ पर वह लोग रहते थे कुछ ही दूरी पर रूम लेकर वह भी वहीं शिफ्ट हो गया और वहीं से वह काम धाम करने लगा। अब दोस्तों, जब यह योगेश नाम का व्यक्ति अपना टैक्सी चलाने के लिए या फिर कहीं पे मजदूरी करने के लिए चला जाता था, तब वह आशीष यादव नाम का दरिंदा इस पूजा के घर पर पहुंच जाता था। ऐसे ही सिलसिला जारी रहता है। हर रोज की तरह वह फिर से सुबह उठता है, खाना पीना खाता है, फिर टैक्सी चलाने के लिए चला जाता है। लेकिन उस दिन ना जाने उसका कैसा मूड होता है, वह दोपहर में ही घर वापस लौटता है। जब घर वापस लौटता है तो देखता है कि वह दोनों हम बिस्तर थे। वह दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से चिपके हुए थे और अवैध संबंध बना रहे होते हैं। यह सब देखकर योगेश आग बबूला हो जाता है और लाठियों की बौछार कर देता है। पहले उस आशीष यादव को पीटता है, फिर अपनी पत्नी पूजा को भी खूब पिटाई करता है। जिसके बाद कुछ देर बाद जो आशीष होता है वह दूम दबा के वहीं से भाग जाता है, और जो पूजा होती है अपने पति के पैर पकड़ के रोने लगती है। वह रोने धोने का इतना ताबड़तोड़ नाटक करती है कि जो योगेश नाम का व्यक्ति था उसका दिल पिघल जाता है। वह अपनी पत्नी को वहीं पे छोड़ के घर के बाहर गुस्से में आग बबूला होकर बैठ जाता है।
फिर धीरे धीरे टाइम गुजरता है दोस्तों, शाम होती है, जिसके बाद वह जो योगेश नाम का व्यक्ति होता है अपने दोनों बच्चों के लिए खाना और अपनी पत्नी के लिए भी खाना मंगाता है। फिर धीरे धीरे समय गुजरता है, 2-3 दिन बीतता है तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब जो पूजा नाम की हैवान थी, उसी की पत्नी, उसके दिल में बस एक ही जिद बैठ गई थी कि बस अपने पति को रास्ते से हटाना है। फिर अपने आशिक के साथ दोस्तों वह एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाती है। पहले प्लान में उस योगेश को 13 सितंबर बिजनौर रेलवे स्टेशन पर उसे मारने का प्लान बनाती है, लेकिन वह प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। फिर 1-2 दिन बीतने के बाद वह हार नहीं मानती है दोस्तों। फिर 15 सितंबर को शाहीबाद स्टेशन पे उसे मारने का प्लान बनाती है। सभी लोग एकदम घात लगाए बैठे हुए थे, लेकिन जब उसे कॉल किया जाता है तो संजोग से उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अब यह दोनों आशीष और उसी की पत्नी पूजा एक इतना भयानक षड्यंत्र रचते हैं कि अब तो इसे सिर्फ रास्ते से हटाना है। हम लोगों की बस के नहीं है कि हम लोग छुप छुप कर इसे मारेंगे और इसे पता नहीं चलेगा। फिर क्या था, यह दोनों एक आदमी को सुपारी देते हैं, 1 लाख की सुपारी देते हैं इस योगेश नाम के सीधे साधे व्यक्ति को मारने के लिए। और जो सुपारी लेने वाला व्यक्ति था उसका नाम चंद्रपाल कोदी होता है। यह सुपारी लेकर दोस्तों चला जाता है। फिर यह लोग घात लगाए बैठे हुए थे। दिन आता है 24 सितंबर और इसी योगेश की पत्नी 24 सितंबर को बिलखुआ गांव में बुलाती है। बिलखुआ गांव एक सुनसान एरिया पड़ता था और उसी के सामने एक सरस्वती मेडिकल कॉलेज। उसी कॉलेज के सामने जब अपने पति योगेश को बुलाती है तो जो उसका पति होता है उसे तो भनक तक नहीं थी कि वहाँ हैवान उसे मारने के लिए घात लगाकर बैठे हुए हैं। वह क्या जाने, उसके मन में कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था दोस्तों। फिर वह कुछ भी नहीं सोचता है उल्टा सीधा और सीधे उसी बिलखुआ गांव में पहुंच जाता है। वहां जब जाता है तो उसी की पत्नी एकदम गुस्से से लाल पीली हो रही थी और योगेश को देखे जा रही थी। फिर जो योगेश होता है पूछता है कि आखिर बात क्या है। फिर जो इसी की पत्नी पूजा होती है पहुंचती है और 2 थप्पड़ खींच के जड़ देती है, जिससे गुस्साए योगेश ने थप्पड़ों की बारिश कर देता है। तभी इतने में आसपास जो दरिंदे छुपे हुए थे, जिन लोगों को सुपारी दी थी, वह लोग निकल आते हैं, हाथ में हथियार, धार हथियार से इस योगेश के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद योगेश को पूरा षड्यंत्र आंखों के सामने दिखने लगता है। फिर वह जान बचा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन 3 दरिंदे इसे पकड़कर मौत के घाट उतार देते हैं। फिर क्या था, यह जो पूजा नाम की महिला होती है अपने खोली पर चली जाती है, जहां पर वह किराए के मकान में रहते थे, वहां पर चली जाती है और तकरीबन 6 से 7 दिनों से उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर इसी योगेश का भाई राजकुमार जब भी कॉल करता था तो इसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता था, जिससे घबराए उसके घर वालों ने अपने छोटे बेटे राजकुमार को योगेश के किराए के मकान में भेज दिया, जहां पर वह रहता था। जब वह आया तो उसे पता ही नहीं चला कि भैया कहाँ है। फिर जो इसकी भाभी थी, जब उससे पूछता है कि भाभी भैया कहाँ गए हैं, तो वह अपने देवर से कहती है कि तुम्हारे भैया तो 6-7 दिन से घर पर ही नहीं आ रहे हैं, हम भी बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पर मिल ही नहीं रही हैं। फिर क्या था, वह दोनों 8 दिन के बाद पास के ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं दोस्तों। जब पुलिस भी पूछती है कि आखिर कितने दिनों से गुम है, तो उसी की पत्नी पूजा कहती है कि 8 दिनों से लापता है। मुझे लगा कहीं भाड़े पर सवारी लेकर गए होंगे, लेकिन अभी 8 दिन तक बीत चुका है, अभी कोई खोज खबर उनकी नहीं है। फिर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और छानबीन करने में जुट जाती है। पुलिस सबसे पहले योगेश की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है, तो कॉल डिटेल्स में सबसे अंतिम कॉल से बात हुई थी वह यही पूजा थी। लास्ट कॉल पूजा की निकलती है। फिर पूजा से पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहां पर पूरी सख्ती से इससे पूछताछ की जाती है। तो पहले यह रोने धोने का बहुत भयंकर नाटक करती है, कहती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, तुम लोग ऐसे सोच कैसे सकते हो। फिर लास्ट में पूजा की जब कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है तो उसमें भी साफ साफ दिखता है कि 8 दिन पहले यह आशीष यादव से लगातार कई घंटों तक बात किया करती थी, जिससे घबराकर पुलिस जब आशीष यादव को पुलिस स्टेशन बुलाती है, लेकिन उससे पहले जो आशीष
यादव नाम का व्यक्ति था वह घर से ही भाग चुका था। फिर योगेश की पत्नी पूजा से ही जब शक्ति से पूछताछ की जाती है तो सारी सच्चाई उगल देती है। लेकिन जब पुलिस छानबीन कर रही होती है तो पास के ही वही मेडिकल कॉलेज के पास में वही शव मिलता है। वह किसी और का नहीं, वही योगेश नाम के व्यक्ति का था। उसके बाद दोस्तों यह उसकी जो पत्नी होती है, जब इसे शक्ति से पूछताछ किया जाता है, जब महिला ऑफिसर्स इसे शक्ति से कड़ाई से पूछताछ करती है तो यह सारा सच उगल देती है। कहती है, हाँ मैंने ही अपने पति को मौत के घाट उतारा। वह मेरे प्यार के रास्ते में आ रहा था, इसलिए मैंने उसे रास्ते से ही हटा दिया। दोस्तों यह थी आज की सच्ची घटना। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सोचिए, आप अगर किसी के प्यार के बीच दीवार बनोगे तो आपको हटा दिया जाएगा, यानी आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो मिलते हैं फिर से नई क्राइम स्टोरी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।